गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डाक प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 17 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत राज्य स्तर पर कार्य करने वाले संस्था के रूप में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद, वर्तमान में नाम मनोविज्ञानशाला प्रयागराज के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में 1947 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह मनोविज्ञानशाला 1952 में मूल रूप में चर्चा में आया। यह मनोविज्ञान निर्देशन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यह निर्देशन केंद्र का अगर हम मनोविज्ञानशाला के रूप में परिचय प्राप्त करें तो इलाहाबाद में स्थापित मनोविज्ञानशाला द्वारा मनोविज्ञान के शैक्षिक, व्यावसायिक क्षेत्र में वैयक्तिक तथा सामूहिक निर्देशन के साथ साथ प्रशिक्षण, प्रवेश, चयन, शोध, प्रकाशन तथा व्यावसायिक सूचनाओं का प्रसारण कार्य किया जाता है। इलाहाबाद की इस मनोविज्ञानशाला ने अपने क्षेत्र में अब तक निरंतर प्रगति की है। इसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के 5 भिन्न भिन्न जिलों में जिला मनोविज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। ये केंद्र क्रमशः मेरठ, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्य भर के 25 राजकीय विद्यालयों में भी निर्देशन के लिए विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त किया गया। बाद में इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या 53 कर दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में 2 अन्य नगरों आगरा तथा गोरखपुर में भी जिला मनोवैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए गए। इस प्रकार इस समय तक राज्य में 7 जिला मनोवैज्ञानिक केंद्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर मनोवैज्ञानिक शाला ने निरंतर प्रयोग, अनुसंधान, खोज, निर्देशन का कार्य निरंतर करता रहा है। अगर हम ध्यान दें तो मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद द्वारा अनेक प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण संबंधित अनुसंधान एवं प्रयोग करता रहा। संपूर्ण राज्य में
निर्देशन कार्य को संचालित करने के लिए इलाहाबाद में स्थापित मनोविज्ञानशाला के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य यह है अनुसंधान का कार्य, जिसमें मनोविज्ञानशाला का सबसे प्रमुख कार्य मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करना है। यहाँ पर अनुसंधान संबंधी मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य होते हैं। मौलिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रमाणीकरण किया जाता है तथा दूसरा विदेशों में हुए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल करने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अनुवर्ती अध्ययनों को भी महत्व दिया जाता है। इस तरह से शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन के रूप में मनोविज्ञानशाला सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोधों परिणामों को अपने यहाँ एडाप्ट करके लागू करने का, यूज करने का, प्रयोग करने का कार्य करती है। तो दूसरा मनोविज्ञानशाला का कार्य, पहला था अनुसंधान कार्य, दूसरा वास्तविक निर्देशन का कार्य। आप जानते हैं कि निर्देशन एक प्रकार की वह सहायता है जिसमें समस्याग्रस्त बालक, विद्यार्थी अथवा व्यक्ति के गुणों को प्रोत्साहित करके खुद समस्या समाधान में सहयोग प्रदान करना है। इस तरह से निर्देशन का कार्य संबंधी सैद्धांतिक अनुसंधान के अतिरिक्त इलाहाबाद की मनोविज्ञानशाला में वास्तविक निर्देशन का कार्य भी किया जाता है। प्रतिवर्ष सैकड़ों विद्यार्थियों को इससे सहायता प्राप्त होती है और यह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से निर्देशन प्रदान किया जाता है, जिससे शैक्षिक रूप से बालक, विद्यार्थी अधिक लाभान्वित हो पाते हैं। तीसरा कार्य है प्रशिक्षण कार्य। वास्तविक निर्देशन कार्य के साथ साथ इस मनोविज्ञानशाला में मनोवैज्ञानिक निर्देशकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15-20 व्यक्ति यहाँ से निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जो कि एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है जो इस क्षेत्र के लिए डिग्री के रूप में दिया जाता है। ये प्रशिक्षित निर्देशक अपनी निर्देशन सेवाओं को अन्य क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों के लिए लाभकारी होते हैं। अगला मनोविज्ञानशाला का कार्य है प्रकाशन का कार्य। मनोविज्ञानशाला समय समय पर विभिन्न लेख, पुस्तकें एवं शोध पत्र भी प्रकाशित करता है और
मनोविज्ञानशाला द्वारा प्रकाशित किए गए कुछ प्रमुख साधनों का विवरण पर अगर हम ध्यान दें तो 1950 में प्रोसीजर फॉर पर्सनल गाइडेंस का प्रकाशन किया गया। 1950 में ही प्रोसीड्यूर फॉर वोकेशनल गाइडेंस का भी प्रकाशन किया गया। इस तरह से 1950, 52, 53, 1955, 1956, 1957 आदि में विभिन्न प्रकाशनों का विस्तार किया गया। उपर्युक्त प्रकाशनों के अतिरिक्त मनोविज्ञानशाला द्वारा समय समय पर देशी तथा विदेशी पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न शोध पत्रों को भी प्रकाशित करता है। इसके साथ साथ व्याख्यानमाला का भी मनोविज्ञानशाला द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसमें इलाहाबाद की मनोवैज्ञानिक शाला समय समय पर उपयोगी व्याख्यानों का भी आयोजन करता है। व्याख्यान अध्यापकों, संरक्षकों तथा छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस तरह से मनोविज्ञानशाला राज्य स्तर पर शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान कार्य, प्रशिक्षण कार्य, परीक्षण कार्य तथा अनेक प्रकाशन का कार्य करके शिक्षा के निरंतर प्रगति के लिए अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करता है। इस तरह से हम लोगों ने मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा की। जैसे पहला कार्य था अनुसंधान कार्य, दूसरा निर्देशन का कार्य, जिसमें सभी प्रकार की निर्देशन सेवा, चाहे वह सामूहिक निर्देशन हो, व्यक्तिगत निर्देशन हो तथा व्यावसायिक निर्देशन हो, सभी प्रकार के कार्यक्रम मनोविज्ञानशाला द्वारा महत्वपूर्ण रूप से चलाए जाते हैं। इसके साथ प्रशिक्षण का कार्य, प्रकाशन का कार्य तथा अनुसंधान कार्यों में सहयोग के लिए व्याख्यानमाला का भी संयोजन आदि का कार्य करता है। इस तरह से बच्चों, मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। मनोविज्ञानशाला कुछ पुस्तकों में, कुछ जगहों पर मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1947 में बताई जा रही है। कुछ पुस्तकों में 1952 में दिखाया जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।